नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में 25% से ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। भाजपा ने 14 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को दिया मौका। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पारित होने के बाद कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इस बार 25% से अधिक महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारने का लक्ष्य रखा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 15 अक्टूबर से जारी होने वाली कांग्रेस की सूची में इस बार 22 से अधिक महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है। पिछली बार कांग्रेस ने 13 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें से 10 जीती थी, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 14 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें सिर्फ एक प्रत्याशी को जीत मिली थी। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा संकेत दी है कि प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर 2-2 महिलाओं को टिकट मिलेगी। इसी चुनाव में भाजपा ने कुल 90 विधानसभा सीटों में 85 सीटों पर 14 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। ये लगभग 13% है, यानी भाजपा की तुलना में कांग्रेस दोगुनी महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। प्रदेश में महिलाओं के अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ शराबबंदी को लेकर महिलाएं मुखर रही हैं। इस चुनाव में भी इसका असर दिख रहा है। विपक्षी दल भाजपा की नेत्रियां शराबबंदी की मांग को लेकर लगातार मोर्चा खोल रखी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, भाजपा नेता का घर बना जुए का अड्डा। पुलिस ने 24 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 10 लाख से ज्यादा नकद जब्त। पुलिस ने शनिवार को सिमगा के एक मकान में चल रहे जुआ फड़ को पकड़ने में सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा की विशेष टीम ने निरीक्षक अजय झा के नेतृत्व में मकान में दबिश देकर जुआ खेल रहे 24 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों से 10,87,062 रुपये नकद सहित 2 कार और बाइक सहित 26 मोबाइल जब्त किया। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को काफी दिनों सिमगा में बड़ा जुआ दाव खेलने की जानकारी मिल रही थी, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर घटनास्थल की तस्दीक कराई गई और सत्यता पाए जाने पर विशेष पुलिस की टीम ने दबिश देकर एक बड़े जुआफड़ का भंडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि जहां जुआफड़ चल रहा था वह भाजपा के नेता अनिल पांडेय का घर है, जो ब्राह्मणपारा में है। फिलहाल भाजपा नेता अनिल पांडेय से इस बारे में पूछताछ नहीं हो पाई है कि उस घर में कौन रहता था और किस काम से उपयोग किया जाता था। पकड़े गए आरोपी नामी गिरामी लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि भी है और बड़े व्यवसायी भी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। पूर्व मुख्यमंत्री के नामांकन कार्यक्रम होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में चुनावी की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होंगे। प्रथम चरण पर 7 नवंबर को मतदान होना है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री रमन के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 16 अक्टूबर को राजनांदगांव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसमें शामिल होने केंद्रीय मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को दोपहर 11:45 में रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद रायपुर एयरपोर्ट से वो 11:50 में हेलीकॉप्टर से राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे। 12:22 में वो राजनांदगांव पहुंचेंगे और राजनांदगांव में शाह रमन के नामांकन रैली और सभा में शामिल होंगे। वहीं अगले दिन 17 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की चर्चा है। योगी बस्तर में भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हो सकते हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि चुनाव का समय है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आना जाना जारी रहेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, अवनीश शरण बिलासपुर, कार्तिकेय गोयल बनाए गए रायगढ़ कलेक्टर, गर्ग को दुर्ग और जितेंद्र शुक्ला कोरबा एसपी होंगे। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों चुनाव आयोग ने कुछ कलेक्टरों और एसपी के तबादले कर दिए थे, जिसके बाद आयोग ने राज्य सरकार से नामों का पैनल मांगा था, जिस पर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इनकी तैनाती की है। राज्य सरकार द्वारा दी गई लिस्ट के आधार पर बिलासपुर में अवनीश शरण, रायगढ़ कार्तिकेय गोयल कलेक्टर होंगे। इसी तरह मोहित गर्ग राजनांदगांव, रामगोपाल गर्ग दुर्ग, जितेंद्र शुक्ला कोरबा के एसपी होंगे। वहीं अर्चना झा को बिलासपुर और अभिषेक झा को दुर्ग का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इफ्फत आरा को खाद्य विभाग का विशेष सचिव के साथ मार्कफेड नॉन केएमडी की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि चुनाव का ऐलान होने के तीसरे दिन ही निर्वाचन आयोग ने 2 कलेक्टरों और 3 पुलिस अधीक्षकों को हटा दिया था।
हटाए जाने वाले कलेक्टरों में बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा, रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के नाम शामिल थे। वहीं पुलिस अधीक्षकों में दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा, कोरबा एसपी उदय किरण और राजनांदगांव के एसपी अभिषेक मीणा को भी आयोग के निर्देश पर हटा दिया गया था। इसके अलावा बिलासपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी और दुर्ग के एडिशनल एसपी संजय ध्रुव को भी हटाया गया था। चुनाव आयोग ने खाद्य विभाग के विशेष सचिव और मार्कफेड नॉन के एमडी मनोज सोनी को भी हटा दिया था। साथ ही अगली बड़ी खबर है, आत्महत्या केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, रायपुर के 5 व्यापारियों को 10 साल की सजा। जानिए पूरा मामला। बेमेतरा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने रायपुर के 5 व्यापारियों को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी व्यापारियों को 1,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। पूरा मामला 27 सितंबर 2021 का है। बेमेतरा शहर के युवा व्यापारी कीर्ति किशोर वर्मा शिवनाथ नदी किनारे बेहोशी के हालात में मिला था। परिजनों को जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे तो जहर सेवन की जानकारी हुई। इसके बाद तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में छानबीन की तो मामला लेन देन का निकला। दरअसल रायपुर पंडरी कपड़ा बाजार के 5 बड़े व्यापारियों के साथ उसका लेन देन था। युवक के द्वारा लगातार पैसे भी दिए जा रहे थे, मगर आरोपियों ने कच्चे कागज पर लिखकर राशि जमा होने की जानकारी दे देते थे। वहीं लंबे समय तक राशि जमा करने के बाद भी युवक की राशि कंप्लीट नहीं होने की जानकारी देकर उन्हें और पैसे देने के लिए दबाव बनाया गया। इसके बाद लगातार पैसे देने के प्रताड़ना से युवक ने परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। न्यायालय ने आज सभी व्यापारियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में धारा 306 के तहत दोषी पाया है और सभी को 10 साल की सजा के साथ 1,000 रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया है। सजा पाने वाले 5 आरोपी विशाल मोटवानी, सुरेश मोटवानी, दिनेश मुलानी, श्रेयांश नाहटा और विक्की गैदवानी सभी व्यापारी रायपुर के पंडरी स्थित बड़े कपड़े के व्यापारी हैं, जो कि प्रकाश होजरी, दिनेश कलेक्शन, पुष्पा कलेक्शन, सुरभि कलेक्शन RS शर्ट जोन के प्रोप्राइटर हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, कोटवारों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर चुनाव ड्यूटी का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने चुनाव ड्यूटी बहिष्कार का ऐलान करते हुए 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रांत अध्यक्ष प्रेम किशोर ने बताया, 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश में जहां मानदेय का भुगतान रुका हुआ है उसको तत्काल आवंटित किया जाए। चुनाव ड्यूटी में लगाए जा रहे सभी कोटवारों का अन्य कर्मचारियों की भांति बीमा करवाया जाए। कोटवारों की यह भी मांग है कि मतदान के दौरान जैसे सभी कर्मचारियों को मौके पर ही भत्ता दिया जाता है, सभी कोटवारे को भी भत्ता दिया जाए। चुनाव ड्यूटी में कोटवार सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहता है। जिन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से आदेश प्राप्त होते हैं उन्हें अन्य किसी भी प्रकार का बेगारी कार्य न कराया जाए। यदि बहुत आवश्यक हो तो पटवारियों की ड्यूटी उनके कार्यक्षेत्र में लगाया जाए। कोटवारों का कहना है कि यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम निर्वाचन ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रांत अध्यक्ष प्रेम किशोर ने कहा, ड्यूटी के दौरान हमारे कई साथी हादसे का शिकार होते हैं। कई लोगों का हाथ पैर टूट चुका है, कोई मदद नहीं मिलती। मतदान में ड्यूटी में गए हमारे कोटवार साथी गायब है, अभी तक घर वापस नहीं आए। साथ ही अगली बड़ी खबर है, आचार संहिता के उल्लंघन पर विधायक वोरा को नोटिस जारी। भरी सभा में स्कूली छात्रों से कही थी यह बात। आचार संहिता के उल्लंघन पर दुर्ग विधायक अरुण वोरा को जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विधायक अरुण वोरा पर स्कूल में बच्चों को उनके माता पिता से वोट कराने की अपील करने का आरोप है। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगते ही अब जिला प्रशासन और चुनाव आयोग पूरी तरह सख्त हो गया है। इसी कड़ी में दुर्ग के वर्तमान विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण वोरा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत सामने आई है। विधायक पर सरकारी स्कूल में जाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि वर्तमान विधायक अरुण वोरा ने स्वर्गीय झाड़ूराम देवानगंज शासकीय स्कूल में छात्रों से बातचीत में कहा था कि अगर अरुण वोरा को वोट मिलेगा तो स्कूल को और अच्छा बनाएंगे। ऐसे में सभी बच्चे अपने माता पिता को जाकर बोले कि वो अरुण वोरा को वोट दे। इसके बाद की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि उन्हें इस संबंध में शिकायत मिली है। अरुण वोरा 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार पार्टी ने मौका दिया तो 7वीं बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस तरह आचार संहिता की खुला उल्लंघन को लेकर उन पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ से लौटा मानसून।
अब उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं से गिरेगा तापमान, रात का पारा भी लुढ़केगा। छत्तीसगढ़ से मानसून 13 अक्टूबर को बस्तर संभाग के रास्ते पूरी तरह लौट गया। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिमी हवा का असर भी खत्म हो गया। प्रदेश में अब उत्तर पूर्व से हवा आएगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। इन हवाओं का असर प्रदेश के उत्तरी हिस्से पर पहले दिखाई पड़ेगा। आने वाले दिनों में रात का पारा भी लुढ़केगा। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक इस साल 7% कम बारिश हुई। 1 जून से 13 अक्टूबर तक 1089.1 मिलीमीटर पानी गिरा, जबकि औसत कोटा 1142.1 मिलीमीटर का है। 5 जिलों में औसत से अधिक और 6 जिलों में कम बारिश हुई। मौसम विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 30 सितंबर तक प्रदेश में 6 जिलों में औसत से कम बारिश हुई। इनमें दंतेवाड़ा, जशपुर, कोरबा, कोरिया, सुकमा, सूरजपुर शामिल है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में बारिश कम हुई है, लेकिन 13 अक्टूबर को कुछ इलाकों में ज्यादा पानी गिरा। ऐसे में यहां सूखे जैसी स्थिति नहीं है। प्रदेश के 5 जिलों में मानसून के कोटे से अधिक बारिश हुई है। इनमें बलौदाबाजार, रायपुर, मुंगेली, बीजापुर, सुकमा शामिल है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, चुनावी लेन देन पर निर्वाचन आयोग की रहेगी नजर। प्रत्याशी की गाड़ी में 50,000 से ज्यादा रकम मिलने पर होगी कार्रवाई। विधानसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद राजनीतिक दल, प्रत्याशियों के लेन देन पर निर्वाचन आयोग नजर रखे हुए है। चेकिंग के दौरान प्रत्याशी या उनके एजेंट या पार्टी वर्कर के वाहन में 50,000 रुपए और स्टार प्रचारक की गाड़ी से 1 लाख रुपए से अधिक रकम मिलने पर जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन संबंधी अब तक की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने 7 विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसरों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और विस्तृत जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की चुनावी खर्च पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या दल के कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए तक नकद रख सकेंगे, परंतु इसके लिए उन्हें पार्टी के कोषाध्यक्ष से लिखित प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। चेकिंग के दौरान बिना प्रमाण पत्र के पाई गई राशि भी जब्त की जाएगी। इसी तरह प्रत्याशी, उनके एजेंट या पार्टी वर्कर के वाहन में 10,000 रुपए से अधिक की चुनाव प्रचार सामग्री, पोस्टर, दवाइयां, शराब, हथियार या किसी अन्य प्रकार के उपहार मिलने पर उन्हें भी जब्त कर लिया जाएगा।